नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे बर्गर किंग की। बर्गर किंग पे एक तरीके का सवाल काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है कि क्या हमको अब नुकसान में एग्जिट कर लेना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, लेकिन इस वीडियो में आपको इन डेप्थ एनालिसिस दूंगा। आपको नुकसान में एग्जिट करना चाहिए या नहीं, सारी चीज़ें आप समझोगे। किस केस में आपको करना चाहिए, किस केस में नहीं, ये भी मैं आपको वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर बता दूंगा ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस गिरावट का एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। सबसे पहले चलते हैं एक चार्ट पर, जुबिलियंट फूड। यहाँ पर मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था जब मैंने आपसे स्टॉक को बेचने के लिए कहा था। जब ये प्राइस यहाँ पर चल रहा था, मैंने आपसे बोला था कि स्टॉक को बेच दीजिए, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगेगा तो आप नहीं बेच पाओगे। और वही चीज़ मैंने आपको इस चार्ट का एग्जाम्पल देकर समझाई थी कि किस तरीके से एक डिमांड क्रिएट की जाती है, फेक डिमांड, उसके बाद सेल ऑफ आता है। अब यही चीज़ मैं वहाँ पर नेगेटिव साइड आपको दिखा रहा था, और आज इसी की आपको पॉजिटिव साइड दिखाऊंगा, क्योंकि बाजार में दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। केवल इसीलिए बाजार में ट्रांजैक्शन हो पाता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि बाजार में ट्रांजैक्शन हो कब पाता है, जब कोई एक सेलर मौजूद हो और जब कोई एक बायर मौजूद हो। इसका मतलब क्या है, किसी को यही 1 रुपये का रेट पसंद है, किसी को यही 1 रुपये का रेट नहीं पसंद है। कोई यहाँ पर खरीद रहा है, कोई यहाँ पर बेच रहा है। समझ रहे हैं? अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इस कैंडल का हाई आपको यहाँ पर दिखेगा, इसको मैं नोट करूँगा यहाँ पर। उसके बाद इस कैंडल का लो मैं नोट करूँगा और आपको कुछ बातें समझाऊंगा। इस कैंडल का हाई कितना है, 212 रुपये 15 पैसे। इस कैंडल का लो कितना है, 125 रुपये 55 पैसे। तो हम लिख लेते हैं 212 रुपये और 125 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली इसको रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन प्राइस के हिसाब से आप एक कैलकुलेशन लगा ज़रूर सकते हो कि कुछ ऐसा अगर हुआ तो हम क्या करेंगे। इस कैंडल की अगर आप हाई को टेस्ट चेक करेंगे तो क्या है, यहाँ पर आप हाई चेक करेंगे 213 रुपये 80 पैसे। ठीक है, 213 रुपये मान लीजिए। और अभी आप अगर यहाँ की लो को, इस कैंडल की लो की बात करेंगे, यानी कि ये कैंडल जहाँ पर क्लोज हुई है उसकी भी बात करें, 157 रुपये। ठीक है, 157 रुपये। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम आया, जो बाइंग आई, वो 3 दिन में आ गई, और यहाँ पर मैंने मंथली कैंडल ली हुई है। तो बाजार ये खूबी अपने पास रखती है कि कोई मोमेंटम 3 दिन में आ जाता है, जितना उतना 3 साल में भी कुछ स्टॉक्स में नहीं आता। कुछ में 3 महीने में आता है, कुछ में 3 दिन में आ जाता है, कुछ में 30 मिनट में उतना मोमेंटम आ जाता है। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। जी हाँ, ये बाजार इतनी ही डायनामिक है, यहाँ पर इतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसीलिए यहाँ पर रिस्क बड़ा हो जाता है। अब ये एक्सप्लेनेशन मैं क्यों दे रहा था, क्योंकि ऊपर से अगर आप देखेंगे लगभग आपको 90 रुपये की गिरावट दिखेगी। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूँ, ये चौथे महीने में गिरावट आई थी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया, लो को टेस्ट करने नहीं गया। अब कुछ लोग यही कह रहे थे, जब मैं वहाँ पर गिरने की बात कह रहा था, कुछ लोग कह रहे थे भाई कितना नीचे आ जाएगा भाई, तू क्या बोलता है, मतलब कुछ भी आप लोग बोल देते हो। केवल इसी कारण मैं आपको समझाना चाहता था। अब एक्सप्लेनेशन पे आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि 112 रुपये का लो बनाने के बाद इसने फिर एक बाइंग दिखाई, और यहाँ पर जो हाई बनी उसके बाद ये उतना भयंकर गिरावट नहीं दिखाया जितना यहाँ पर दिखाया था। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसमें एक बार पैनिक अगर बस ख़त्म हो जाए, और ये पैनिक की बात मैं क्या कह रहा हूँ, बस इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये पैनिक कहाँ तक जाएगा, इसको हम आप ही फ्यूल देते हैं, मतलब ईंधन हम ही लोग भरते हैं, और खुद ही एक दूसरे से पूछते हैं कि मत करो मत करो, ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर पैनिक थमाया गया है। पैनिक का मतलब 60 लाख शेयर्स की बिकवाली अगर लग रही है, 50 लाख शेयर्स की बिकवाली लग रही है, तो ज़्यादातर उसमें रिटेल इन्वेस्टर हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 80 लाख शेयरों की खरीदारी लगी हुई थी, मैं यहाँ की भी बात कर रहा हूँ, 80 लाख शेयर्स की जो खरीदारी लगी थी उसमें ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर थे। अभी उनका माल बिका नहीं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाया ये ज़रूरी इसलिए था कि आप लोग जो ये पैनिक दिखा रहे हो ना, ये ऊपर से 30% स्टॉक करेक्ट होने के बाद अगर इतना पैनिक है आपके पास, तो मैं एक चीज़ समझ पाता हूँ कि आप लोगों के ऊपर लालच हावी है। ठीक है, जितने लोग भी हो वो चीज़ समझिएगा आप। अगर आप इनमें से हो कि जिनको यहीं पर माल मिला है, नीचे वाले के पास जो माल था वो गलत फंसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी भी क्वेरीज भेजे हैं कि हमको 1 लॉट मिला था, जब ऊपर जाने लगा हमने और क्वांटिटीज़ ऐड की, इवन 2-3 लॉट के बराबर ऐड की, और हमने सोचा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। उनका ट्रेडिंग का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब वो रेट देख रहे हैं कि 155 वापस आ गया और मेरा एवरेज 140 का हो पाया है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ऊपर खुल गया था, तो अब सोच रहे हैं अगले दिन अगर लोअर सर्किट लगा हमारा भी लॉस हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले जुबिलियंट चार्ट
जुबिलियंट फूड का चार्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखाना चाहूँगा, और ज़रूरी यही है क्योंकि आप लोग हिम्मत हार जाते हो। मैं यही कहता हूँ ना, बाजार में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग हिम्मत इतनी छोटी सी बात पे हार जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। अब ये लॉन्ग टर्म का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वालिटी इस स्टॉक की ज़बरदस्त है और इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने कई बार इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि 30x मतलब 30 गुना से ज़्यादा रिटर्न 10 साल के अंदर इसने दिया है, यानी कि हर साल ये स्टॉक आपके प्राइस को 3 गुना किया है। ठीक, आज से 10 साल पहले की बात है। अभी यहाँ पर क्या सिनारियो था और बर्गर किंग में यहाँ पर क्या सिनारियो है, क्या बर्गर किंग ऐसा चीज़ दोहरा पाएगा, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वालिटी वाइज बर्गर किंग इसका मुकाबला उस वक्त के जुबिलियंट फूड से बिल्कुल कर सकता है, अभी के हिसाब से बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जुबिलियंट फूड एक बड़ी कंपनी हो गई है, बर्गर किंग अभी छोटी है, एटलीस्ट इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंपनी की मैं और बात आपसे करना चाहूँगा, ADF फूड्स। अब इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लो क्वालिटी में भी जाएं, मैं इस स्टॉक को बहुत हाई क्वालिटी का नहीं मानता हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ किसी भी स्टॉक में। अभी आप समझिए, ये स्टॉक एक रेंज में फंस कर रह गया। ठीक, एक रेंज में फंस के रह गया 6 साल। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया, बढ़िया मोमेंटम आया और आप देख लीजिए इस वक्त 550 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कितने का था स्टॉक, 80 रुपये का, तो समझिए 6 गुना तो ये भी हो गया। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, प्रॉफिट भी 8-10 करोड़ का ही दिखाती है, लेकिन मोमेंटम देखिए, जब आया तो भयंकर, आपको एक रेंज में फंसा कर रखा। कितने साल, 4, 5, 6, 7 सालों तक आपको एक रेंज में फंसा कर इसने रखा। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया, बढ़िया मोमेंटम दे गया। तो स्टॉक मार्केट की आपको यहाँ पर खूबी दिख रही होगी। क्या खूबी, कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी चीज़ ली है, वो आपको पैसा बनाकर देगी ना। 30 गुना अगर बनाई तो 7 गुना तो बनाकर देगी ही। अगर आपने बहुत अच्छी चीज़ ली है तो 30 गुना का भी रिटर्न देगी। नॉर्मली अच्छी चीज़ ले ली है 7 गुना का रिटर्न देगी, अब 7 गुना का रिटर्न देगी। अब आते हैं बर्गर किंग पे। इसकी क्वालिटी को मैं जुबिलियंट फूड से बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूँ। अब आप कुछ तो पॉजिटिव साइड इसके देख ले रहे होंगे, लेकिन अब आती है असली बात, आती है बात रेट की, कि आपका रेट क्या होना चाहिए, सही रेट क्या है, कहाँ पर हमको लेना चाहिए था। ठीक, मैं वही आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। 60 रुपये पे इशू प्राइस लॉन्च हुआ। एक नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में जो रिजल्ट दिखाने वाली कंपनी को इतना भयंकर प्रीमियम मिल जाना इस बाज़ार में, किस चीज़ की खूबी थी, लिक्विडिटी की। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, बाज़ार में पैसा बहुत है। कोई एक कहावत है ना, पैसा बहुत है, किसी तरफ की कहावत है मुझे नहीं पता, बस वही हाल है। बाज़ार में पैसा बहुत है इस वक्त, FIIs के पास भी, HNIs के पास भी, इवन रिटेल इन्वेस्टर भी झूम झूम करके नाच रहा है आजकल बाज़ार में। वो कुछ भी पाता है खरीद लेता है, कुछ भी हो खरीदो, क्योंकि वो तो ऊपर जाना ही है, उसको ऐसे लगता है। वैसे इन द लॉन्ग रन सबको ऊपर ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सबको ऊपर ही जाना है। अब बात करते हैं रेट की। 60 से इसका प्राइस जो है वो 120 हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते। उसके बाद 120 से 220, चलिए हम मान लेते हैं 100 रुपये स्टॉक प्राइस में मोमेंटम आ गया। यहाँ पर प्योर ऑपरेटर गेम हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर प्राइस जाने की हिम्मत रिटेल इन्वेस्टर के पास, ले जाने की हिम्मत रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर केवल यहाँ पर आया था बाइंग करने, उसको यहाँ पर, और देखो मैं ये नहीं कह रहा कोई भी यहाँ पर नहीं खरीदा होगा, बहुत रेयर केसेस में 5-10%, जैसा कि मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि हमको इंट्राडे में ट्रेड करना है, हमको 10% लेकर निकलना है। जिनको एप्लीकेशन मिला है, मतलब लॉट मिला है उनको भी, जिनको नहीं मिला वो भी, 10% से ज़्यादा प्रॉफिट हम नहीं एक्सपेक्ट करते, और हमने इसमें इंट्राडे में भी ट्रेड किया था। इस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये कहाँ पर रुक सकता है और रेट क्या सही होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ आपसे बताई थी कि यहाँ पर अगर आपने 100 स्टॉक खरीद लिए हैं, मैं हाई की बात कर रहा हूँ, 220 पे मान लेता हूँ आपने 100 स्टॉक खरीद लिए हैं, 22,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब ये हो गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर आपने इस तरीके की खरीद की हुई है तो फिर आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर दूसरे महीने एक ऐसी ही किस्त और डालनी है, यानी कि 100 स्टॉक आप लीजिए, अगर ये 150 में भी अवेलेबल हो तो भी, अगर 100 स्टॉक आप लीजिए, आप 100 पे जाए तो भी। ये चीज़ होती है कि जैसे SIP आपको करवाई जाती है ना, बिल्कुल उस तरीके की एवरेजिंग, आंख बंद करके पैसा लगाइए। लेकिन क्या ये सही चीज़ है? जी नहीं, ये सही चीज़ नहीं है। आपको देखना है स्टॉक की रेटिंग कब होती है, और एक और चीज़ आपको देखनी होती है कि जो अच्छा स्टॉक होता है उस स्टॉक का अच्छा रेट, ध्यान दीजिएगा, जो स्टॉक अच्छा होता है उस स्टॉक का अच्छा रेट बुरे समय में आपको मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने कहा बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अब
इनका बुरा समय कैसे आ सकता है? बाजार में कोई गिरावट आए, निफ्टी ऊपर से करेक्ट करे, वैसे भी पी 37 प्लस हो चुकी है, तो बाजार में एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। दूसरी चीज़, ये स्टॉक जिस तरीके से गिर रहा है, पैनिक सेलिंग हो रही है, और पैनिक सेलिंग में कोई रेट मायने नहीं रखता है। रिटेल इन्वेस्टर को निकलना होता है, क्योंकि उसके पास से एक्स्ट्रा फंड लग नहीं रहे होते हैं, मतलब उसकी जेब से कुछ जा नहीं रहा, उसकी जेब में कुछ तो आएगा। वो सोचेगा यार 100 लगाए थे, 80 बचा है वही लेके निकलो, 70 बचा है वही लेके निकलो, 60 बचा है वही लेके निकलो, 50 तो बचा वही लेके निकलो, क्योंकि हो सकता है वो 40 हो जाए, हो सकता है वो 30 हो जाए, हो सकता है वो 20 हो जाए। इतना बड़ा खतरा जब रिटेल इन्वेस्टर समझने लगता है, तो वहीं से पैनिक सेलिंग चालू हो जाती है। अब आपके लिए एक बुरी न्यूज़ मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर जितने लोग लिए हैं, उसमें से 95% लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने आए थे। मैं इस चीज़ को मैं क्वेरी देखकर समझ जाता हूँ कि आप लोगों की क्वेरी किस तरीके की है। मुझे नहीं लगता 5% लोग भी, बाकी मैं गलत नहीं होना चाहता, 95% लोग अगर यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए लिए थे, तो ऑफकोर्स सी बात रहेगी ये कि 95% लोगों को यहाँ पर भी एग्जिट लेना रहेगा, यहाँ पर भी एग्जिट लेना रहेगा, यहाँ पर भी एग्जिट लेना रहेगा, अगर रेट आ जाता है तो। ठीक, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक सपोर्ट की बात की थी, वो वीडियो आप देखेंगे, आपको बातें समझ में आएंगी। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो बंदा यहाँ पर बाइंग किया हुआ है, उसको बुरे वक्त का वेट करना है, चाहे बाजार का बुरा वक्त आए, चाहे स्टॉक का बुरा वक्त आए। स्टॉक करेक्शन दिखा रहा है, हम एक करेक्शन का वेट भी कर रहे थे, करेक्शन हो रहा है, लेकिन करेक्शन हम असली कब मानेंगे? क्योंकि ये स्टॉक तो यहाँ के ऊपर तो बिल्कुल हाई वाले प्रीमियम पे चल रहा है। यानी कि ये स्टॉक अगर 120 प्लस पे है, तो समझ लीजिएगा ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल टाइप का कुछ है। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल वैसे भी कोई डलाता नहीं, और जो डलाता है उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन उसको लगता क्या है कि मेरा पैसा बहुत जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझाने वाली बात सिर्फ इतनी बची है कि इसके नीचे जब तक ये स्टॉक ना चला जाए, तब तक आपको ना एवरेज करना है, ना ही फ्रेश बाइंग करनी है। ठीक, इसके ऊपर जब तक है, तब तक ये जो चल रहा है ना खेल, यही खेल चलता रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया 95% लोगों के पास दिक्कतें हैं इस स्टॉक को बेच के निकल जाने की। अब जो लोग कह रहे हैं कि हम फंस गए हैं, उनको मैं स्पेशल सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की क्वेरीज बहुत ज़्यादा हैं, और इन्हीं 95% में से वो लोग थे। अब देखो, आप लोग लेट जुड़े हमसे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, चीज़ों को समझना अब चालू कीजिए। ये बाज़ार अगर आपसे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ले रही है, मैं इसको परसेंटेज टर्म्स के में भी अगर कर दूं, 10, 20, 30, 40% अगर आपसे बाज़ार ने लिया है, तो ये बाज़ार ऐसी है जो आपको 100%, 200%, 400%, और अगर आप जुबिलियन फूड के 10 साल के करियर के बारे में बात करें, 10 साल के इन्वेस्टमेंट करियर के बारे में बात करें, तो आप समझ लीजिए 3000% समझते हैं, 3000% का रिटर्न बहुत बड़ा होता है। तो जब बाजार आपसे 30, 40, 50% ले रही है, तो ये भी सोचिए एक दूसरी तरफ यही बाजार है जो 3,000% का रिटर्न। और इवन अगर आप अच्छे स्टॉक्स के बारे में आप जाकर विप्रो का स्टॉक चेक कीजिएगा, वो कितना 1000%, वो 100 रुपये को 1 करोड़ में कन्वर्ट करने का दमखम वाली कंपनी है। समझ लीजिए 30-40 साल में क्या कर दिया उसने। तो ये बाजार में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसी अपॉर्चुनिटी वाली बाजार में ये मत कहिए कि मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आप समझ लीजिए आपने बाजार को फीस दी है, ठीक, इतना समझ के चालू कीजिए। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर ने कहा है कि ऊपर से जब किसी भी स्टॉक में कहीं से भी वो स्टॉक गिरे और 30% का करेक्शन आ जाए, तो जब आप खरीदेंगे आप 90% लोगों से बेटर काम कर रहे हो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर गेम चल रहा है, जिस तरीके से पैनिक सेलिंग चल रही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके ऊपर की कोई भी बाइंग यहाँ पर रिस्क रिवार्ड आपका फेवरेबल नहीं रखेगी। और जो आरआर रेशियो अपना बढ़िया बना लेता है इस बाज़ार में, वो बहुत पैसा कमाता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो। अब अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो niftyindia.in विजिट करके पूछिएगा। मैंने आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करी। जिनको हर हाल में एग्जिट ही करना है, उनके लिए भी एक बात बता दूं, देखो यार, आपको एएमओ की ट्रिक बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, और मेरे पास भी बहुत क्वेरीज आ रही हैं, सर किसी तरह मेरा माल बिकवा दीजिए, मेरा स्टॉक बिकवा दीजिए, कोई ट्रिक बता दीजिए, आपको तो पता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बाजार डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। अगर इस स्टॉक में डिमांड आ गई तो ही आपका माल बिकेगा, बाकी तुक्का मारना है, आपको तुक्का ही मारना है, क्योंकि बहुत कम लोगों का माल बिक रहा है। कोई अगर आकर खरीदना चाहता है तो ही आप बेच पाओगे। अब आपको नमूने मिल जाएंगे इस दुनिया में, इस बाजार में हर जगह मिल जाएंगे। वो आपको ट्रिक बताएंगे कि एमओ कैसे लगाया जाता है। 9:18 पे लगाओ, 9:25 पे लगाओ, 9:65 पे लगाओ, 9:02 पे लगाओ, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो आपको रात 14 बजे भी हो सकता है ऑर्डर लगाने की बात कह दें। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। मैंने आपको सिंपली बता दिया कि स्टॉक तभी बिकेगा जब कोई खरीदने वाला हो, और जब तक डिमांड नहीं क्रिएट होगी आपका माल नहीं बिकेगा। चांसेस बहुत
कम है। तो इस चीज़ में आपको गुमराह नहीं होना है, मैंने आपको सारी बातें बताई। अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, थोड़ा सा सीखिए समझिए। आपके सामने 30x का रिटर्न भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ही इस स्टॉक को डालना पड़ेगा। और जिनको नीचे के लिए रेट पे एवरेज करना है, जिनके पास ऊपर की क्वांटिटी, भले देखो हो सकता है कि आपने एक समय में ज़्यादा पैसा लगा दिया हो, लेकिन ऐसा भी रेट आएगा जब यही स्टॉक आपको हो सकता है आधे रेट पे मिल रहा हो। तो जितना पैसा आपने यहाँ पर लगाया, अगर उतना ही पैसा आपने यहाँ पर लगा दिया, तो आपका एवरेज बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। तो हो सकता है स्टॉक आपको 2-4 महीने में ही बढ़िया रिटर्न देने लग जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप तैयार हो तो आप बने रहिए। बाकी पैनिक सेलिंग चल रही है, आप भी उसमें हिस्सा बनकर कुछ ज़्यादा पाओगे नहीं, आपका स्टॉक भी नहीं बिकेगा, औरों का भी स्टॉक नहीं बिकेगा। वैसे रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो एक दूसरे के पैर पे खूब तगड़े से कुल्हाड़ी मारना जानता है। लगा दो ऑर्डर, लगा दो ऑर्डर, लगा दो ऑर्डर, और सब लोग जब ऑर्डर लगाएंगे, लग गया ढेर सारा 50 लाख शेयर्स का जब सेलिंग लगी हुई है, तो जो 2-4 लाख शेयर्स वाले लोग बैठे हैं वो भी कहेंगे हम भी लगा देते हैं, क्योंकि जब इतनी तगड़ी सेलिंग चल रही है तो इसका मतलब है स्टॉक तो ऊपर जाएगा नहीं। क्योंकि जब 80 लाख शेयर्स की बाइंग लगी हुई थी तब सबको यही लग रहा था कि स्टॉक अब तो नीचे जाएगा नहीं। यही चीज़ होती है। अब आप एक चीज़ मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि स्टॉक में आपका माल, यानी कि 90% से ज़्यादा लोगों का माल तभी यहाँ पर बिकेगा जब स्टॉक में एक रिवर्सल आने वाला होगा। ये चीज़ आप मेरी नोट करके रख लीजिएगा। नोट करके आज आप इसको भी रख लीजिए। स्टॉक में इस बाज़ार में आपका ये वाला स्टॉक तभी बिकने वाला है जब एक रिवर्सल आएगा, भले ही वो रिवर्सल 10 ही 15% का हो। याद रखिएगा इस चीज़ को। अभी के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो niftyindia.in विजिट करके यहाँ पर पूछिएगा। हम आपके सवाल पे एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाम, ईमेल आईडी, मैसेज छोड़ेंगे, हमारे पास सवाल आ जाएगा। हम आपके सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ भी बर्गर किंग पे ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स और नॉलेजफुल कंटेंट वहाँ पर मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।